गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इसकी वीडियो में। मित्रों, आपको पता ही है कि एएमयू क्लास रोज़ाना शाम 7 बजे आपको देता है बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, जिसे आप सभी लोग बहुत प्यार से पसंद करते हैं और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक भी करते हैं। तो ऐसे ही लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देते रहेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न का जिक्र करेंगे आज हम। पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली का है? नागर शैली का मंदिर इनमें से कौन सा है? परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का, ये नागर शैली का मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है वो नागर शैली का मंदिर है। या कादरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो में, उसे नागर शैली में रखे हैं। या फिर कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम में है उसको नागर शैली में रखते हैं। तो इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो नागर शैली की कैटेगरी में आता है? ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए वीडियो पसंद आए तो। और पहला प्रश्न जिसका सही जवाब होगा मित्रों सी, कादरिया महादेव का मंदिर खजुराहो। कादरिया महादेव का मंदिर खजुराहो जो है वो नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? जो जैन धर्म के अनेक तीर्थकार हैं वो एक पोथी में चित्रित हैं, सचित्र। तो वो पोथी सचित्र कौन सी है जिसमें जैन धर्म के अनेक यानी एक से अधिक तीर्थकार चित्रित हैं? चित्रकल ध्रुव में, बसंत विहार में, कालकाचार्य कथा, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए। और आज मैंने जो प्रश्न लिया है वो प्रश्न आज हमारा अलीगढ़ से निवास करने वाली फीमेल कैंडिडेट ज्योति भारद्वाज के द्वारा दिया गया है। वैसे तो वो प्रश्न मेरे सामने नहीं आया, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न मेरे पास कैसे मिस हो गया, मैंने उसका नॉलेज नहीं ले पाया। लेकिन उनका थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है उस तरह के प्रश्न हमको जो है कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप के माध्यम से दिया, जिसको मैंने आज एक प्रश्न बना लिया है उस पर, और वो आपको आज पूछने वाला हूँ। तो चलिए दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर देखते हैं, फिर उसका जिक्र किया जाएगा जब आएगा वो। तो दूसरा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, कालकाचार्य। ठीक है, जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? कालकाचार्य में चित्रित हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3, तीसरे प्रश्न का कहना है मित्रों, लाहौर के दुर्ग में भित्ति चित्र किस मुगल शासक ने बनवाया? लाहौर में एक दुर्ग है, उसमें भित्ति चित्र बनवाया गया एक मुगल शासक के द्वारा। वो मुगल शासक कौन था जिसके द्वारा लाहौर के दुर्ग में भित्ति चित्र बनाया गया? जहांगीर थे, बाबर थे, हुमायूं थे, या अकबर थे? तो वो कौन सा मुगल बादशाह इसमें से है जिसने लाहौर के दुर्ग में भित्ति चित्र बनाए? ये हमारा तीसरा प्रश्न है और इसी प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट्स बॉक्स में करना है। और चुनाव खत्म हो चुके हैं, कुछ दिनों में शपथ ग्रहण के बाद पूरी उम्मीद है मित्रों कि नई वाली भर्ती आएगी और उसमें आपके भी जो है चांस आ रहे हैं। तो अब मत जो है लापरवाही करिएगा, वरना बहुत पछताने वाले हैं आप। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न, और इस तीसरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, जहांगीर। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न हमारा ये देखिए क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न का हमारे कहना है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्वे, यानी गुस्ताव कुर्वे एक फेमस पाश्चात्य कलाकार थे, किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? यानी कौन सी कलात्मक आंदोलन से
उनका रिलेशन था, संबंध था विख्यात कलाकार पाश्चात्य के गुस्ताव कुर्वे का। क्या वो अभिव्यक्तिवाद से संबंध रखते थे, आध्यात्मिक कला से, यथार्थवाद से या अति यथार्थवाद से? तो पाश्चात्य कला का ये प्रश्न है कि गुस्ताव कुर्वे कौन से कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? चौथा प्रश्न हमारा। तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए उत्तर अपने कमेंट्स बॉक्स में, और अगर कोई कला से संबंधित कोई नया जो जुड़ रहा है उसको कोई भी डाउट हो तो वो प्रश्न अपना पूछ सकता है, कोई भी, मेल हो या फीमेल। तो चौथे का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, अभिव्यक्तिवाद से। किससे? अभिव्यक्तिवाद से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। पांचवें प्रश्न का हमारा कहना है कि स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? स्टैंड ग्लास विधा ये जिस युग में विकसित हुई थी वो युग क्या वाइजेंटाइन कला युग था, क्या वो रोमनस्क युग था, क्या वो आधुनिक युग था या गोथिक युग था? यानी गोथिक कला का युग चल रहा था या आधुनिक कला का युग या रोमनस्क युग चल रहा था या वाइजेंटाइन युग चल रहा था? तो स्टैंड ग्लास विधा जो युग है वो विकसित हुई थी इनमें से कौन से समय के कला में? पांचवा प्रश्न। और पांचवें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, गोथिक युग में। कौन से युग में? गोथिक युग में। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है, और 6 नंबर प्रश्न का मित्रों कहना है हमारे कि घने अंधकार पूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृति, यानी घना अंधकार पूर्ण यानी पूरा अंधकार पूर्ण घना और वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृति किस मुगल शासक ने बनवाया? ध्यान से देखिएगा, घना अंधकार और पूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृति, यानी घना अंधकार अलग है और पूरे वातावरण में तेज प्रकाश आकृति जिस मुगल बादशाह ने बनवाया इस तरह का, तो चित्र या कला वो कौन सा था मुगल बादशाह? क्या वो शाहजहां था, क्या वो अकबर था, क्या वो जहांगीर था या बाबर था? कौन था मित्रों? ये हमारा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न। और इसी प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में डाल के आज के टेस्ट को अपने आप को टेस्ट करना है कि आज कितना आपका सही जाता है और कितने लोग आज के हमारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये भी देखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न का अब हम लोग जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, 7वां प्रश्न। और 7वें प्रश्न का मित्रों कहना है कि शेर के शिकार का विषय निम्न में से किस भाषा उद्धृत मूर्तिकला में चित्रित है? शेर का शिकार विषय जो है वो एक भाषा उद्धृत मूर्तिकला में चित्रित है, वो किस जगह पे है? मतलब देश का नाम पूछ रहा है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया में है जो ये चित्रित है? क्या वो भारत में है, असीरिया में है या मिस्र में है? शेर के शिकार का विषय यानी विषय जो है वो शेर का शिकार है और भाषा उद्धृत मूर्तिकला से चित्रित है वो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही बहुत ज़रूरी होता है और समझना ही उसका हल होता है आधा, चाहे वो आपका कला हो या मैथ हो, कुछ भी हो। ठीक है, विषय के रूप में। तो मित्रों हमारा ये प्रश्न जो 7वां है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका सी, असीरिया। क्या हो जाएगा? असीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। 8वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 8 कहना है 8वें प्रश्न का, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ठीक है, कंवल किसने की पूछ रहा है। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने की, सतीश गुजराल ने की या किरण गुजराल ने की? किसने की क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना? ठीक है, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो ये है हमारा 8वां प्रश्न और इस 8वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। किसने?
कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न का हमारे कहना है, 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है, समकालीन कलाकार भावेश सान्याल जाने जाते हैं। भावेश सान्याल ये एक समकालीन कलाकार थे और जाने जाते हैं छायाकार के रूप में, छापाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में या मूर्ति। यानी भावेश सान्याल किस तरह की कला में माहिर थे, ये आपका प्रश्न है। ये 9 नंबर प्रश्न जो है वो यही पूछ रहा है कि मिस्टर भावेश सान्याल जो हैं वो किस तरह की कला में माहिर थे, छापाकार थे, छायाकार थे, चित्रकार थे या मूर्तिकार थे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न यही है और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, चित्रकार थे। क्या थे? भावेश सान्याल एक चित्रकार थे। बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़े होंगे, तो बस ये देखना है कि वो भूल गए या अभी भी आपको याद है। 10 नंबर प्रश्न का कहना है, किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है। यानी इसमें एक पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश से इसका ताल्लुक रखा जाता है। क्या वो समकालीन कला है, क्या वो कला दीर्घा है, कला प्रयोजन है या कला वार्ता है। तो ये सभी पत्रिकाओं के नाम हैं, लेकिन इसमें से यूपी से रिलेशन ताल्लुकात रखने वाले पत्रिका कौन सा है, ये 10 नंबर प्रश्न है हमारा। और इसी प्रश्न पे आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालना है। आपको फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। मेरे उत्तर से पहले कमेंट्स डालते जाइए, तभी आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि कितना आप सही जाते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, कला वार्ता। क्या हो जाएगा? कला वार्ता, उत्तर प्रदेश पत्रिका से संबंधित कला वार्ता। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 अपने स्क्रीन पे आपके 11 नंबर प्रश्न है और 11 नंबर प्रश्न का कहना है कि सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा। उपन्यास का नाम है सुहाग के नुपुर। ये एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन हैं? क्या वो अमृतलाल नागर हैं, क्या वो यशपाल हैं, श्रीलाल शुक्ल या विशाख दत्त। तो इनमें से वो कौन सा शख्सियत है जिसने सुहाग के नुपुर नामक उपन्यास लिखा, ये हमारा 11 नंबर प्रश्न का कहना है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो ज्योति भारद्वाज की तरह, तो आप भी जो है कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप के नंबर में, ये है मेरा नंबर, डाल सकते हैं। उस प्रश्न को हम ज़रूर शामिल करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, और उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे अगर आपको लगता है कि बाकी लोगों को देना चाहिए तो। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, अमृतलाल नागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न का कहना है हमारे, मुगल कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता में किस शैली का उपयोग हुआ। यानी मुगल कालीन जो स्थापत्य है उसकी प्रमुख विशेषताओं में जिस शैली का यूज़ किया गया, क्या वो शैली पित्रादुरा शैली थी, क्या वो न्यून शैली थी, दोनों ही थे या इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं में किस शैली का उपयोग हुआ। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, पित्रादुरा शैली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिए। 13 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, कहना है इस प्रश्न का कि जहांगीर कालीन परिप्रेक्ष्य में चित्रों की गहराई किस प्रकार के चित्रों में देखा जाता है। यानी जहांगीर के समय में जो परिप्रेक्ष्य में चित्रों की जो गहराई थी वो किस प्रकार के चित्रों में हम देख सकते हैं। यानी परिप्रेक्ष्य में जो चित्रों की गहराई दिखाई देती वो किस तरह के चित्र, यानी जहांगीर के समय में किस तरह के चित्र बने थे उसमें दिखाई देते थे आपको, ये पूछ रहा है। क्या प्राकृतिक, फूल पट्टी, शिकार या कोई नहीं। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार संबंधित दृश्य में। किसमें? शिकार संबंधित दृश्य में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा।
प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है मित्रों कि किस मूर्तिकार ने कुछ रचनाएं सर्पिल रूप में भी बनाई। यानी कुछ रचनाएं बस उन्होंने बनाई हैं जो कि एक सर्पिल रूप में है और वो एक मूर्तिकार है। यही हमारा 14 नंबर प्रश्न का पूछना है कि क्या वो धनराज भगत हैं, कुन्नी रमन, शंकु चौधरी या चिंतामणि। सर्पिल रूप में रचनाएं, सर्पिल रूप का मतलब होता है सर्प, जिसको आप बोलते हैं सांप के आकार में, उस बात को कहते हैं। तो कुछ ही रचनाएं उन्होंने सर्पिल रूप में बनाई हैं और वे एक मूर्तिकार हैं जाने माने, और उस शख्स का नाम है मित्रों शंकु चौधरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 देखिए हमारा क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न का कहना है कि विख्यात मूसा की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई। मूसा की मूर्ति जो है, विख्यात मूसा की मूर्ति जो है वो बनाई गई किस कलाकार के द्वारा, ये पूछ रहा है। क्या वो रोडिंग के द्वारा बनाई गई है, लियोनार्डो दा विंची ने इसको बनाया, पाब्लो पिकासो ने बनाया, या माइकल एंजेलो के द्वारा मूसा की मूर्ति बनाई गई। ठीक है, ये 15 नंबर प्रश्न है हमारा, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आपको ड्रॉप करते जाना है। मेरे उत्तर देने से पहले आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तभी आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं इस पूरे वीडियो के प्रश्नों को इकट्ठा, उसमें से कितना आप सही कर रहे हैं। तो 15 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा डी, माइकल एंजेलो के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा मूसा की मूर्ति बनाई गई, और ये मूर्ति जो है वो संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी है? संगमरमर की बनी हुई है ये मूर्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 का कहना है मित्रों, 20वीं शताब्दी की कला के महत्वपूर्ण लेखक हैं, मतलब लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यानी 20वीं शताब्दी की जो कला थी उसमें एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाने जाने वाले क्या ब्राकुशी थे, बसारी थे, हर्बर्ट रीड थे, या हेनरी मातिस। पाश्चात्य कला का इसमें से वो कौन सा नाम है जो 20वीं शताब्दी की कला में एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में पहचाना जाता था। कहने का मतलब ये है कि उसकी पहचान एक लेखक के रूप में थी। तो ये कहना है हमारे 16 नंबर प्रश्न का, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, हर्बर्ट रीड। कौन थे वो? हर्बर्ट रीड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। इस प्रश्न को हमने उल्टा कर दिया है। एक बार इसको मैंने दूसरे तरीके से पूछा था, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूँ इस प्रश्न को। प्रश्न का कहना है कि किस ग्रंथ को 12 खंडों में विभाजित किया गया। यानी मुगल काल का वो कौन सा ग्रंथ है जिसको विभाजित किया गया है, कितने खंडों में? 12 खंडों में। 12 खंडों में विभाजित किया गया है उस ग्रंथ को, मुगल काल का वो ग्रंथ है। क्या उसका नाम बाबरनामा है, अकबरनामा है, हमजानामा या शाहनामा? तो इसमें से मुगल काल का वो कौन सा ग्रंथ है जिसे 12 खंडों में विभाजित किया गया, ये हमारा 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, हमजानामा को। हमजानामा ग्रंथ को मुगल काल में 12 खंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, और 18 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है, मशहूर शैल उत्कीर्ण एकात्मक मंदिर कहाँ स्थित है। यानी मशहूर शैल उत्कीर्णन के लिए ये प्रसिद्ध है, और वो एक एकात्मक मंदिर है, और वो स्थित है इस समय कहाँ? कांगड़ा में, नासिक में, जम्मू में, या किशनगढ़ में। ठीक है, तो फटाफट मित्रों कमेंट्स में कमेंट्स बॉक्स करते जाइए, और
आज आपको देखना है कि आउट ऑफ कितना सही होता है आपका आज का प्रश्न इस पूछे टोटल प्रश्न में। और जो प्रश्न आज हम पूछने वाले हैं, देखते हैं कितने लोग उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा। एकात्मक मंदिर जो स्थित है वो आपका कांगड़ा में है, ठीक है, और मशहूर शैल उत्पीड़न के लिए ये प्रसिद्ध है। 19 नंबर प्रश्न अब हमारे सामने है और प्रश्न संख्या 19 का कहना है, जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे इनमें से कौन? जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे परितोष सेन, राम मनोहर सिन्हा, राम कुमार या रामनाथ पचरिचा। ठीक है, तो इन कलाकारों में से जाने माने जल रंगों के कलाकार के रूप में किसे जानते हैं? रहे कह रहा है, जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे। उस शख्स का नाम क्या है? तो मित्रों उस शख्सियत का नाम है रामनाथ। क्या है? रामनाथ। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 और इसके बाद आपका प्रश्न आएगा जो हम आपसे पूछते हैं डेली। लेकिन पहले 20 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में रंग का प्रयोग कैसा हुआ? राजस्थानी चित्रकला शैली जो है उसमें रंगों का यूज़ जो है वो किस तरह से हुआ है? फ्रेस्को तकनीक में, मिश्रित, एक्रिलिक या टेम्परा तकनीक? राजस्थानी चित्रकला शैली में रंगों का यूज़ जो हुआ है वो कौन से टेक्निक में हुआ है? किस तरह के माध्यम में कह लीजिए, एक तरह से तकनीक या माध्यम, ठीक है, किस तरह में हुआ है ये पूछ रहा है। तो मित्रों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, टेम्परा तकनीक में। इस तकनीक में, टेम्परा तकनीक में। और इसके बाद हम आपके प्रश्न को पूछेंगे जो आपके सामने सवाल के रूप में आएगा, देखिएगा, और आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए। और प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न का कहना है, किस जगह पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? शयन मुद्रा में बनाई जा रही है, भगवान बुद्ध की बनाई जा रही है, और विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। ये आपका सवाल है। क्या वो लुम्बिनी में बनाई जा रही है, वाराणसी में, बोधगया या तक्षशिला? इसी प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में आपको अपना उत्तर डालना है। और इस प्रश्न को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दिया था ज्योति भारद्वाज ने, जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने कहा सर इस प्रश्न को डालिए, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी उन्होंने हमें दी। तो इसलिए मैंने आज इस प्रश्न को ही प्रश्न के रूप में डाल दिया, और इसका उत्तर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बिना गूगल सर्च वर्च के आप लोग देंगे 21 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज और एक सवाल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।